जमीनी स्थिति की अगर बात की जाए, हार्ड स्टेट बनाना है, अभी तक एक तरह का मार्शल लॉ, तिलक देवेश्वर सर, इस तरह का मार्शल लॉ है कि डिक्लेयर्ड नहीं है, लेकिन जब हार्ड स्टेट बनाने की बात कर रहे हैं, वो आर्मी लोगों को अरेस्ट करना चाहती है, आर्मी लोगों को अपने कस्टडी में रखना चाहती है ताकि बताना ना पड़े। वो क्या कोर्ट्स को और कमजोर कर रहे हैं? और ऐसी स्थिति में क्या बलूचिस्तान में अलग, खैबर पख्तूनख्वा में अलग, और जो कुछ एमएनएस कर रहे हैं, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली कह रहे हैं कि ये आग पंजाब तक पहुंच सकती है, क्या पाकिस्तान इतने मोर्चों पर ये आग बुझा सकती है, लड़ सकती है? जी, उसके पहले दो जो कॉन्सेप्ट्स सामने आए पिछले 3-4 दिनों में, एक तो डीजी आईएसपीआर कहते हैं द रूल्स ऑफ द गेम विल बी चेंज जी, और रूल्स ऑफ द गेम हैव चेंज। अच्छा, स्पेसिफाई नहीं किया कौन से रूल्स, क्या बात कर रहे हैं। शुड बी अ हार्ड कंट्री। हार्ड कंट्री का मतलब क्या है कि देयर इज नो रूल ऑफ लॉ, कि आप जिसे चाहें उसको उठा लें, जिसे चाहें उसे आप मार लें। तो ये क्लैरिफाई नहीं किया, एक जुमला फेंकना, हार्ड कंट्री, सॉफ्ट स्टेट नहीं होनी चाहिए, हार्ड स्टेट होनी चाहिए, उसका मतलब क्या है? व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? मुझे तो लगता है इनका यही मतलब है कि हमें कोई पूछे ना, हम जिसको चाहे उसको उठा लें, जिसको हमने खत्म करना है उसको हम खत्म कर लें, कोई जुडिशियल इंटरवेंशन ना हो, कोई पॉलिटिकल इंटरवेंशन ना हो, और तभी पाकिस्तान बच सकता है। इनफैक्ट इट इज जस्ट द अदर वे अराउंड। अगर आप डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करेंगे, अगर आप रूल ऑफ लॉ को स्ट्रेंथन करेंगे, पीपल्स पार्टिसिपेशन को स्ट्रेंथन करेंगे, देन द कंट्री विल बी स्ट्रांग, नॉट द अदर वे अराउंड। इन्होंने तो बिल्कुल आर्मी का जैसे तरीका होता है, खासतौर पाकिस्तान आर्मी का, कि जहां भी कुछ भी प्रॉब्लम हुई, इंस्टेड ऑफ बातचीत करने के जरिए से उसको आप दबोचने की कोशिश करो, तो ये मुझे नहीं लगता कि ये सक्सेसफुल होगा। इट विल नॉट बी सक्सेसफुल एंड इट विल कॉज मोर प्रॉब्लम्स। बांग्लादेश में ये ईस्ट पाकिस्तान में सक्सेसफुल नहीं हुआ था, जब याया खान और टिक्का खान ने ट्राई किया था, बांग्लादेश अलग देश बन गया। वही टिक्का खान फिर बलूचिस्तान आ गए थे, बुचर और बलूचिस्तान कहलाए, वहां पर प्रॉब्लम हुई थी। और आरजू अब यही जनरल आसिम मुनीर करने की बात कर रहे हैं, और ना अख्तर मेंगल जैसे लोगों को बुलाया, बलूचिस्तान के लोगों को नहीं बुलाया इस बातचीत में, और ना ही मंजूर पश्तीन या खैबर पख्तूनख्वा के नेताओं को बुलाया इस बातचीत में। तो किससे बातचीत कर रही है? केवल पंजाबियों से पाकिस्तान की सरकार या आर्मी? बिल्कुल ऐसा ही है गौरव, ये अपने आप से ही बातें कर रहे हैं, अपने ही लोगों से, सिर्फ पंजाब के लोगों से बात कर रहे हैं, और जिनकी वो जमीन है जहाँ पे वो लोग रहते हैं, जो असल में उनका एरिया है, उन लोगों को बुलाया ही नहीं जाता, ना ही उनसे पूछा जाता है, ना ही उनकी कोई ओपिनियन की कोई रिस्पेक्ट की जाती है। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। और जैसे तिलक सर कह रहे थे कि यहाँ पे बिल्कुल ये जो हार्ड स्टेट का मतलब यही है कि ये किसी को भी उठा ले जाएंगे, किसी को भी मार देंगे, गायब कर देंगे, इन्हें कुछ ना कहा जाए। और यही चीज अब ये वहां पर भी बलूचिस्तान और केपीके में भी करने जा रहे हैं, कि वहां पर भी ना, जो वहां के लीडर्स हैं, जो वहां के पॉलिटिशियंस हैं, उनसे कोई बात नहीं की जा रही, अपने आप ही डिसीजन ले रहे हैं और बस अनाउंस कर देते हैं। लेकिन इस चीज को डेफिनेटली पब्लिक जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रही है, और इसी वजह से ही परेशान है। तो तिलक सर, आने वाले समय में आप क्या देखते हैं, पाकिस्तान में क्या होगा? क्या ये काइनेटिक ऑपरेशंस यानी मिलिट्री ऑपरेशंस करेंगे? खैबर पख्तूनख्वा में वो कोशिश तो कर रहे थे, सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, वो ज़र्बे अज़्ब और रद्दुल फसाद और इश्तिकाम, इस तरह के ऑपरेशंस और करेंगे? मुझे लगता है कि ईद के बाद, क्योंकि अभी तो रमजान चल रहा है, तो ईद के बाद मुझे लगता है ये बहुत मेजर ऑपरेशन करेंगे, खासतौर पे बलूचिस्तान पे और किसी हद तक केपीके में। पर कितने ऑपरेशन कर चुके हैं पिछले 70 साल में? दे हैव यूज एयर पावर, F-16 उन्होंने यूज किए, आर्टिलरी उन्होंने यूज किए, हेलीकॉप्टर गनशिप्स यूज किए, इंडिस्क्रिमिनेटली लोगों को मारा है। बट नेट रिजल्ट क्या है? आज जो इंसर्जेंसी है आगे से कहीं स्ट्रॉन्गर है। तो इससे मिलिट्री पावर से आप लोगों के जो जज्बात हैं उनको कुचल नहीं सकते। एक बार ये बगावत की जो फीलिंग लोगों में आ जाए, उसको आप मिलिट्री फोर्स से आप दबा देंगे 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 8 महीने के लिए, उसके बाद वो और बड़ी फूट के आई। ये बहुत बड़ी बात आपने की। अच्छा, एक दिलचस्प बात और है, मियां नवाज शरीफ ने अपने आप को इन सबसे बेहद अलग, अलग, दूर रखा है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे आने वाले दिनों में। लेकिन तिलक देवेश्वर जी और आरजू काजमी, आप आज तक पर मेरे साथ इस विशेष चर्चा में जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।